नमस्कार दोस्तों, अशोक सिंह एग्री शो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक सिंह। भारतीय कृषि प्रणाली में सदियों से जैविक खादों का उपयोग होता रहा है, परंतु हरित क्रांति के बाद केमिकल फर्टिलाइजर के अत्यधिक उपयोग ने मृदा की उपजाऊ शक्ति को नष्ट किया है। ऐसे समय में कंपोस्ट खाद एक बेहतरीन विकल्प के रूप में उभर कर सामने आई है। यह न केवल मृदा को उर्वर बनाती है बल्कि पर्यावरण के अनुकूल भी है। आज के कार्यक्रम में कंपोस्ट खाद की उपयोगिता के साथ इसे कैसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का विकल्प बनाया जा सकता है, इस बारे में भी चर्चा की गई। एपिसोड शुरू करने से पहले आपसे एक बार फिर अनुरोध करना चाहेंगे, इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि आप भी इसमें दी जाने वाली जानकारियों से भरपूर लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझ लें कि आखिरकार कंपोस्ट खाद है क्या। मोटे तौर पर बात करें तो ये पौधों, पत्तों, रसोई के कचरे, गोबर, फसलों के अवशेष और अन्य जैविक पदार्थों के सड़ने से तैयार होने वाली खाद है। यह एक प्राकृतिक खाद है जिसमें मृदा के लिए आवश्यक सूक्ष्म तथा प्रमुख पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में मौजूद होते हैं। इस क्रम में यह भी बताना चाहेंगे कि भूमि की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने में कंपोस्ट खाद को केमिकल फर्टिलाइजर की तुलना में क्यों बेहतर समझा जा सकता है। अगर पोषण की बात करें तो कंपोस्ट खाद में प्रमुख पोषक तत्व होते हैं, इसके अलावा सूक्ष्म पोषक तत्व भी पाए जाते हैं, और जबकि केमिकल फर्टिलाइजर में सिर्फ एनपीके ही होते हैं। मृदा पर जहां तक प्रभाव की बात है तो कंपोस्ट खाद मृदा की बनावट और जीवाणु जीवन में सुधार करती है, जबकि केमिकल से मृदा की उर्वरता में गिरावट आती है। पर्यावरण पर प्रभाव की बात करें तो जो कंपोस्ट है उससे सुरक्षित रहती है और केमिकल खाद से नुकसान होता है। दीर्घकालिक प्रभाव जहां एक तरफ सकारात्मक होता है कंपोस्ट खाद का, वहीं पर नेगेटिव होता है केमिकल खाद का। कंपोस्ट खाद के घटक और पोषक तत्वों के बारे में पता होना जरूरी है। कंपोस्ट खाद में उपलब्ध नाइट्रोजन पौधों की वृद्धि हेतु आवश्यक है। फास्फोरस जड़ सड़न, जड़ विकास और फूल फल के लिए जरूरी है। पोटाश और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर आदि भी मृदा को मिलते हैं। इसी तरह से इसमें मौजूद ह्यूमस मृदा की संरचना में सुधार करता है। जहां तक कंपोस्ट खाद की भूमि की उर्वरता बढ़ाने में योगदान की बात है तो यह भूमि की जल धारण क्षमता में वृद्धि करती है, जैविक क्रियाओं को सक्रिय करती है, पोषक तत्वों का स्थायी रूप से संचय करती है, मृदा में सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ाती है तथा फसल की गुणवत्ता और उत्पादन वृद्धि में योगदान देती है। कंपोस्ट खाद बनाना कोई ज्यादा जटिल या तकनीकी काम नहीं है। कंपोस्ट खाद बनाने की कई विधियां हैं। शुरुआत करते हैं गड्ढा विधि यानी पिट मेथड से। इसमें 8x4x3 फीट का गहरा खोद कर सबसे पहले नीचे सूखी टहनियां, फिर हरा कचरा, फिर गोबर और रसोई का कचरा डाला जाता है। इसे हर 15 दिनों में पलटते रहते हैं। इस प्रकार लगभग 60 से 90 दिनों में कंपोस्ट खाद उपयोग के लिए तैयार हो जाती है। इसके अलावा दूसरी विधि है ढेर विधि यानी हीप मेथड। इसमें समतल जमीन पर 1.5 मीटर ऊंचा पहले बताए गए कचरे का ढेर बनाया जाता है। सभी सामग्रियों को परत दर परत रखते जाते हैं। इस ढेर को ढककर रखने के साथ नियमित नमी को बनाए रखा जाता है। तीसरी है वर्मी कंपोस्ट विधि। इसमें मिट्टी के ऊपर छायादार स्थान में टैंक या गड्ढा बनाया जाता है। इसमें जैविक कचरे को परत दर परत रखते हैं। इसमें एस्निनिया फोर्टिडा प्रजाति के केंचुए छोड़े जाते हैं। इन केंचुओं की सहायता से लगभग 45 से 60 दिनों में वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाती है। लगे हाथों यह भी बता दें कि कंपोस्ट खाद बनाने के लिए कौन से आवश्यक कच्चे माल की जरूरत पड़ती है। इसमें गोबर, फसल अवशेष, सूखी पत्तियां, रसोई कचरा, फल सब्जी के छिलके, झाड़ी या घास, पानी, केंचुए अगर वर्मी कंपोस्ट बनानी है तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है। कंपोस्ट खाद निर्माण की लागत पर भी एक नजर डाल लेते हैं। इसके लिए अगर प्रति टन इसका उत्पादन करना है तो कच्चा माल लगभग 500 से 800 रुपए तक, श्रम में लगभग 300 से 500 रुपए, उपकरण या गड्ढा बनाने में 200 से 400 रुपए, कुल लागत इस तरह से 1000 से 1500 रुपए तक आती है। यहाँ यह भी जानकारी दे दें, यदि वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन करना है तो शुरुआती लागत केंचुए आदि के कारण थोड़ी अधिक हो सकती है, परंतु इसका बाजार मूल्य और गुणवत्ता भी बेहतर होती है। अब तो आप समझ ही चुके होंगे कि कंपोस्ट खाद उत्पादन लाभकारी ग्रामीण उद्यम भी हो सकता है। इससे कम निवेश से अधिक लाभ लिया जा सकता है। अनुमान के लिए यह भी बता दें कि 1 एकड़ से अधिक भूमि के जैविक कचरे से 2 से 3 टन तक कंपोस्ट खाद तैयार की जा सकती है।
यह स्थायी रोजगार का भी बेहतर विकल्प कहा जा सकता है। ग्रामीण युवा व महिलाएं इसे अपनाकर आत्मनिर्भर बन सकते हैं। जहां तक इसकी बिक्री की बात है तो बाजार में सामान्य कंपोस्ट का 4 से 6 रुपए प्रति किलोग्राम तथा वर्मी कंपोस्ट का 8 से 15 रुपए प्रति किलोग्राम का दाम मिल जाता है। औसतन एक यूनिट सालाना 50,000 से 2 लाख रुपए तक कमा सकती है। कंपोस्ट उत्पादन के कार्य को सुचारू तौर पर चलाने के लिए कुछ सावधानियां भी जरूरी हैं। संक्रमित या प्लास्टिक कचरे का उपयोग ना करें, अधिक पानी देने से बचें, अन्यथा सड़न हो सकती है। कचरे को नियमित पलटना आवश्यक है, अन्यथा ठीक से खाद नहीं बन पाएगी। प्रयास रहे कि नमी का स्तर 60% तक बना रहे। कंपोस्ट को सुखाकर ही स्टोर किया जाना चाहिए। इसकी बिक्री स्थानीय कृषि मंडियों, जैविक उत्पाद दुकानों, ऑनलाइन मार्केट, कृषि सहकारी समितियों, कृषि मेलों, प्रदर्शनियों में भागीदारी के माध्यम से की जा सकती है। यह काम शुरू करने में सरकारी योजनाएं मददगार हो सकती हैं। इनमें राष्ट्रीय कृषि विकास योजना यानी कि RKVY, कृषि विभाग की जैविक खेती प्रोत्साहन योजना, स्वयं सहायता समूहों को ऋण सहायता तथा नाबार्ड एवं अन्य संस्थाओं द्वारा ट्रेनिंग व फंडिंग का नाम लिया जा सकता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही दोस्तों। कल एक नए विषय पर चर्चा करने के दोबारा इसी समय पर हाजिर होंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। तो कल एक नए विषय के साथ आपसे फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।